राम राम। जय श्री राम, जय श्री राम। सोनिया गांधी ने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह का आमंत्रण ठुकरा दिया है। और इसके साथ ही अब ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया है कि कांग्रेस का कोई भी बड़ा नेता जिन्हें आमंत्रित किया गया था वह इस समारोह में भाग नहीं लेगा। और ये कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं था जिसमें इतनी रिसर्च की जरूरत पड़ती। लेकिन कयास लगाया जा रहा था क्योंकि कांग्रेस सूत्रों ने, बल्कि कांग्रेस अध्यक्ष ने स्वयं कहा हुआ था कि हम लोग इस पर विचार कर रहे हैं और इस पर फैसला शीघ्र ही लिया जाए। भगवान का काम है। 500 वर्षों बाद अयोध्या में प्रभु श्री राम का मंदिर बन रहा है और उसके लिए इतना निर्णय लेना पड़े कि हम लोग बात कर रहे हैं, तो उसमें क्या ऐसा था जिसमें निर्णय लेना पड़ता। स्वाभाविक था कि इसमें कसमकस चल रही थी और कसमकस कुछ नहीं, थोड़ा सा टाइम बाई कर रहे थे। और मैंने पहले भी राम मंदिर में कई वीडियो बनाए, उसमें एक में लिखा हुआ था कि कुछ लोगों को ना आने के लिए निमंत्रण दिया गया। और कांग्रेस के नेता उसी कैटेगरी में आते हैं जिनको निमंत्रण तो दिया गया था, लेकिन शायद इनको निमंत्रण ना आने का दिया गया था क्योंकि इनका आना संदिग्ध था, ना आना लगभग निश्चित था। हाल ही में अखिलेश यादव को भी विश्व हिंदू परिषद के अधिकारी गण देने गए, पदाधिकारी गण। तो अखिलेश यादव ने भी मना कर दिया। उन्होंने कहा कि हम तो उनको जानते भी नहीं जो लोग हमको निमंत्रण देने आए हैं। दूसरी बात होगी कि बिहार से आपको पहले ही ये खबरें मिल चुकी हैं कि तेजस्वी यादव ने कहा कि उसमें लाखों करोड़ रुपया खर्च हो गया है और इतने में कई लोगों को नौकरियां मिल जाती और अस्पताल बन जाते, स्कूल बन जाते। और अगर किसी के पैर कट जाएगा, किसी को बीमारी होगी, तो वो अस्पताल में डॉक्टर जी के पास जाएगा या मंदिर में पंडित जी के पास जाएगा। ध्यान देने योग्य बात है कि सभी जो इंडिया ब्लॉक है, इंडिया गठबंधन है, INDIA के उसके सदस्य, यहाँ तक कि ठेठ हिंदूवादी जिन्हें बाला साहब ठाकरे को बाल ठाकरे को हिंदू हृदय सम्राट कहा जाता था, और उनके सुपुत्र या कुपुत्र जो भी आप कहें, उद्धव ठाकरे और उनके कारिंदे अ, संजय राउत, वो कह रहे हैं कि नहीं नहीं, अब तो PMO अयोध्या से चलेगा, सरकार अयोध्या से चलेगी, क्योंकि और तो कुछ किया नहीं, वोट राम के नाम पर मांगेंगे। इस तरह की पूरी जो विचारधाराएं हैं, विभिन्न तरह की विचारधाराएं हैं, लेकिन उनका अगर आप देखें तो दृष्टिकोण बिल्कुल स्पष्ट है, क्योंकि जो राम मंदिर बन रहा है उससे ये लोग खुश नहीं। और कांग्रेस का खुश ना होना तो स्वाभाविक है, इसके बारे में किसी से छिपा नहीं है। हम आगे से, मतलब वर्तमान से अगर पीछे की तरफ जाएं, तो सबसे पहला जो इनकाउंटर है कांग्रेस का राम मंदिर से, वो 2019 के चुनाव के पहले आया, जब कपिल सिब्बल ने कांग्रेस के बिहार पर सर्वोच्च न्यायालय में उपस्थित होकर कहा कि इसका फैसला अभी नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये 2019 के चुनाव में भाजपा इसका फायदा उठाए। और इसके पहले सर्वोच्च न्यायालय में ही उन्होंने एक एफिडेविट दाखिल करके राम सेतु पर दिया था कि काल्पनिक है, राम एक काल्पनिक कथा है और राम सेतु कल्पना है। ऐसा कोई सेतु नहीं है, ये मैन मेड सेतु नहीं है, ये प्राकृतिक चीज है, उसे तोड़ देना चाहिए। जो भी अयोध्या में हुआ उसका कांग्रेस ने राजनीतिक लाभ लेने के लिए तो काम किया, लेकिन कभी भी राम का काम नहीं किया। ये इस चीज की कोशिश नहीं की कि राम मंदिर बने। 1528 में जिस समय मंदिर को तोड़ दिया गया और इसमें एक ढांचा तैयार कर दिया गया, उसी के टूटे हुए टुकड़ों से, स्ट्रक्चर से, जिसे बाबरी मस्जिद कहा जाने लगा। और ये 1528 में अयोध्या में एक भी मुसलमान नहीं रहता था, तो मस्जिद आखिर किसके लिए बनाई गई? उसका कारण तोड़कर मस्जिद बनाना सिर्फ ये था कि हिंदू लोग या सनातन धर्मी इतने सहिष्णु होते हैं कि अगर उनका मंदिर टूटता है तो फिर उसी जगह उसी नाम से बना लेते हैं। सोमनाथ में ऐसा हुआ, 17 बार इस मंदिर को तोड़ा गया और 17 बार लोगों ने बनाया। और आखिरी बार जो अभी मंदिर इस समय चल रहा है वो आजादी के बाद बनाया गया, जिसमें लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, PM मुंशी जैसे लोग शामिल थे। जवाहरलाल नेहरू ने बहुत नाराजगी दिखाई, बहुत ही आग बबूला रहे, सरदार वल्लभ भाई पटेल से भी नाराज हुए। राष्ट्रपति को जाना था उसके इनॉग्रेशन के लिए, उसमें भी उन्होंने बहुत बाधाएं खड़ी की। सबसे पहले तो निमंत्रण मिला था जवाहरलाल नेहरू को। तो सोमनाथ के मंदिर में भी जवाहरलाल नेहरू को आमंत्रित किया गया था, राष्ट्रपति को नहीं आमंत्रित किया गया था। लेकिन जवाहरलाल नेहरू ने मना कर दिया। उन्होंने इतना टाइम भी नहीं लगाया जितना आज की कांग्रेस ने, सोनिया गांधी ने, मल्लिकार्जुन खड़गे ने और इन लोगों ने लगाया। हो सकता है इन्होंने कोई एक कमेटी बैठा दी हो, कोई IIM के प्रबंधक लगा दिए हो जो राहुल गांधी को बहुत सारी सूचनाएं बना बना कर देते हैं। और उन्होंने इस निमंत्रण पर जाने न जाने की इम्पैक्ट एनालिसिस की हो, उसके आधार पर यह निर्णय लिया गया। लेकिन जवाहरलाल नेहरू ने तनिक भी समय नहीं लगाया। उन्होंने कहा कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है और हम किसी भी धार्मिक कार्यक्रम में शामिल नहीं हो सकते। ये अलग बात है कि जवाहरलाल नेहरू
के बारे में जितना कहा जाए, उन ना तो वो ईमानदार थे, ना ही धर्मनिरपेक्ष थे। उनकी कथनी और करनी में इतना अंतर रहता था। देश के साथ उन्होंने जो कुछ किया, आज हम सब उसका परिणाम भुगत रहे हैं। अगर जवाहरलाल नेहरू धर्मनिरपेक्ष थे तो उन्हें किसी भी कार्यक्रम में हिस्सा नहीं लेना चाहिए था, लेकिन उन्होंने मुस्लिमों के कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। एक बौद्ध सम्मेलन भी आयोजित किया और सरकारी खर्चे पर आयोजित कराया, उसमें भी उन्होंने भाग लिया। तो उन्होंने मना कर दिया, तो ये क्या शो करता है? ये हिंदुओं के प्रति उनकी दुर्भावना शो करती है। और ये मैसेजिंग है, ये वो मैसेज करना चाह रहे थे। जवाहरलाल नेहरू की रणनीति थी मुस्लिम तुष्टिकरण और वोट बैंक की पॉलिटिक्स, क्योंकि उनकी अपनी पोजीशन पार्टी में बहुत ही कमजोर थी। और उनको लगता था कि कोई भी हिंदूवादी ताकतें अगर हावी हो गई, उनकी पोजीशन वैसे ही खराब है, तो वो कैसे जीत पाएंगे। और इसलिए उन्होंने मुस्लिम तुष्टिकरण किया और अपने मुस्लिम वोट बैंक को एक मैसेज देने के लिए उन्होंने मना किया। और इसके बाद उन्होंने, आप देखें, जिसे कहते हैं निम्नता की एक पराकाष्ठा, राष्ट्रपति से कहा कि आप एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के राष्ट्रपति होने के नाते किसी धार्मिक समारोह में भाग नहीं ले सकते, और अगर आप जाते हैं तो ये आपका व्यक्तिगत प्रोग्राम होगा। और आप में से बहुत लोग जानते भी होंगे कि जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सोमनाथ मंदिर के इनॉग्रेशन में गए, तो वो अपने व्यक्तिगत खर्चे पर गए थे। जो सरकारी कारें थी वो नहीं दी गई। और जवाहरलाल नेहरू ने जो आकाशवाणी थी, जो रेडियो था, उस पर और एक मैसेजिंग करवा दी थी कि इस घटना का मीडिया में कम से कम प्रचार प्रसार होना चाहिए। ये थे जवाहरलाल नेहरू। तो अभी उन्हीं का अगर खानदान माने, वैसे भी उनका खानदान नहीं है आज का। अगर उन कांग्रेस को हम इस ढंग से माने, तो आज 138 साल बाद भी कांग्रेस की स्थिति वैसी है। कांग्रेस का इस देश से कोई लेना देना नहीं। अब आते हैं सोनिया गांधी प्रकरण। राहुल गांधी वायनाड से चुनाव लड़ रहे हैं और वहां पर इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन में। आपको बता दें कि ये वही मुस्लिम लीग है जो जिन्ना की मुस्लिम लीग हुआ करती थी। और पाकिस्तान बन जाने के बाद इसे प्रतिबंधित किया जाना चाहिए था, लेकिन हमारे प्यारे चाचा ने क्या किया कि इसको इसके आगे इंडियन यूनियन लगा के इसको लीगलाइज कर दिया। और मुस्लिम लीग के जितने भी पदाधिकारी थे वो सारे के सारे कांग्रेस के पदाधिकारी हो गए, एज इट इज हो गए। और किसी ने अपनी एक बुक में लिखा हुआ है कि बहुत से उनके ऐसे रिश्तेदार थे बरेली मुरादाबाद में, मुसलमानों की मैं बात कर रहा हूँ, जो मुस्लिम लीग में कोई जिला अध्यक्ष था, कोई जिला मंत्री था, कोई संगठन मंत्री था, कुछ था। उन्होंने इतनी जहमत भी नहीं उठाई कि अपनी नेम प्लेट पूरी उसको व्हाइट वॉश करा के दोबारा लिखवाते। उन्होंने जहां पे मुस्लिम लीग लिखा था उतना ही मिटवाया और उसके ऊपर कांग्रेस लिखी। पद भी वही, व्यक्ति भी वही, रह भी वही रहा है। महामंत्री था तो महामंत्री कांग्रेस का हो गया, प्रचार मंत्री था तो प्रचार मंत्री कांग्रेस का हो गया। इस तरह की चीजें अ, चल रही थी। तो इसलिए कांग्रेस के नजरिए में बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं। आज भी इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग कांग्रेस के साथ में है। और एक और तथ्य है कि हैदराबाद का जब भारत में विलय हुआ, कितने मुश्किल से हुआ। सरदार वल्लभ भाई पटेल नहीं होते, जवाहरलाल नेहरू होते, तो उसका हैदराबाद का हाल कश्मीर से भी बुरा होता। और वो बच भी इसलिए गया कि उसकी जो लोकेशनल एडवांटेज भारत के पास ये थी कि पाकिस्तान के साथ मिल भी नहीं सकता था। लैंड लॉक्ड निजाम की स्टेट थी, कहीं से ना तो समुद्र किनारा था ना कहीं कुछ था, इसलिए भी उनके पास मजबूरी थी। और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, के मुंशी ने बहुत मेहनत करके इसे भारत में विलय कराया। एक्शन हुआ, पुलिस एक्शन, ऑपरेशन पोलो नाम दिया गया, और हैदराबाद का विलय। जो वहां पे एक रजाकार संगठन है जो हिंदुओं पर अत्याचार करते थे, ठीक उसी तरीके से जैसे आज हमास इजराइल में करता है, इससे कम नहीं करते थे। और जो भी हम देख रहे हैं हमास ने किया, उसमें नया कुछ भी नहीं, उससे भी विभत्स घटनाएं रजाकारों ने की, मोपला दंगों में हुई। और जो उनका पॉलिटिकल फ्रंट था वो था MIM, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया, रजाकार संगठन पर प्रतिबंध लगा दिया गया। उसके जो अध्यक्ष थे MIM के, कासिम रिजवी, पहले वो रजाकार संगठन के अध्यक्ष थे, उनको जेल में डाल दिया गया। इस बीच में समय गुजरता रहा, सरदार वल्लभ भाई पटेल की मृत्यु हो चुकी थी और कांग्रेस पर धीरे धीरे जवाहरलाल नेहरू ने कब्जा कर लिया था। और रही सही कसर पूरी करने के लिए तुष्टिकरण का बेइंतहा इस्तेमाल कर रहे थे। वह हैदराबाद गए, MIM पर उन्होंने प्रतिबंध हटा लिया। और जैसे मुस्लिम लीग को इंडियन यूनियन जोड़कर उसका भारतीयकरण कर दिया था, उसी तरीके से उन्होंने MIM को भी AIMIM कर दिया, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, जो आज वर्जन आप देखते हैं ओवैसी। और ओवैसी के जो पिताजी थे वो उसके अध्यक्ष हो गए। तो कासिम रिजवी जो बंद था जेल में, जवाहरलाल नेहरू उसको छोड़ दिया, वो पाकिस्तान में चला गया, बाद में वहीं पे मर गया।
और जवाहरलाल नेहरू ने उस AIMIM से जो आउटफिट थी, जो प्रतिबंधित आउटफिट थी, उसके साथ में गठबंधन भी कर लिया। तो मैं जो बताना चाह रहा हूँ कि कांग्रेस का मुस्लिम संस्थाओं से, मुसलमानों से, वोट बैंक से, तुष्टिकरण से पुराना रिश्ता है। और आज इन्होंने जो किया वो ऐसा नया कुछ भी नहीं है। और आप सोचिए कि अगर सोनिया गांधी, खड़गे, राहुल गांधी, अधीर रंजन कोई जाते भी तो उससे क्या फर्क पड़ता। एक्चुअली जनता में बड़ा आक्रोश होता। और मैं थोड़ा सा और इसमें डिटेल में आपको बता देता हूँ कि 1947 में जिस समय भारत स्वतंत्र हुआ, और ये जो भारत का टुकड़ा है, भारत भूमि है, बेसिकली हिंदुओं की भूमि थी। और अगर आपने धर्मनिरपेक्ष बनाया था तो इतना तो किया जा सकता था कि यहाँ पे जितने भी विवादित धर्म स्थल थे वो सब जिस संप्रदाय की आस्था थी, जिनका ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व था, उनको दिया जा सकता। नहीं किया गया। और उस समय अगर किया जाता तो कौन क्यों करता? कोई भी नहीं करता। मुसलमान भी इस स्थिति में नहीं थे कि वो सरकार को मना करते। लेकिन नेहरू ने ऐसा नहीं किया। और इसके बाद में अयोध्या प्रकरण पर सीधे आते हैं, जहां पर ये मुद्दा जिससे जुड़ा हुआ है। 22 और 23 दिसंबर 1949 में रामलला प्रकट होते हैं, जो तथाकथित बाबरी मस्जिद है उसे गुंबद के नीचे। और इसके बाद में अयोध्या में तो कुछ नहीं हुआ, किसी मुसलमान ने कोई उंगली नहीं उठाई, कहीं कोई जमावड़ा नहीं हुआ, कोई दंगा फसाद नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। जैसे ये खबर फैली, वहां पे भजन कीर्तन होने लगे, वही प्रगट कृपाला, दीन दयाला, सब, मतलब पूरी अयोध्या में हजारों लोगों की भीड़, जिसको पता चलता था सब अयोध्या की तरफ चल देता था। और जवाहरलाल नेहरू ने जब ये सुना तो आग बबूला हो गया। गोविंद बल्लभ पंत जो उसमें मुख्यमंत्री थे, उनसे कहा कि तुरंत मूर्तियां फिकवा दीजिए, किसी भी हालत में नहीं। बाहर ये विदेशों में जब ये संदेश जाएगा तो हमारी क्या इज्जत रह जाएगी। ये धर्मनिरपेक्ष देश है। और मुसलमानों में भय व्याप्त हो गया है, उनमें असुरक्षा की भावना है। पहले ही अवध और आगरा प्रांत से लाखों मुसलमान पाकिस्तान जा चुके हैं। हम और किसी भी मुसलमान को पाकिस्तान नहीं भेजना चाहते हैं, इसलिए आपको ये करना होगा। सरकार के दबाव में एक FIR कराई। किसी मुस्लिम ने FIR राम मंदिर में नहीं कराई, सरकारी FIR। और थैंक्स टू के नायर, जो वहां पे जिलाधिकारी थे, उन्होंने कहा कि हम मूर्तियां नहीं हटाएंगे, और वो अड़े रहे, मूर्तियां वहीं रही। और जवाहरलाल नेहरू ने टेलीग्राम भेजा, बहुत गंदा सा टेलीग्राम भेजा, हम लोग कभी अलग से इस पर बात करेंगे। और उसमें आप देख सकते हैं कि इनकी भावनाएं हिंदू विरोधी किस तरीके से थी। और गोविंद बल्लभ पंत ने नायर को कहा कि भाई आप जल्दी से हटवाइए। उन्होंने बताया कि भाई इनको नहीं हटाया जा सकता, ये मूर्तियां गुंबद के नीचे प्रकट हुई हैं और इनकी पूजा अर्चना शुरू हो गई है, इनको स्थापित कर दिया गया है। अब इनको विस्थापित करने के लिए भी एक परंपरा है, वैदिक परंपरा है, उसमें एक पुजारी वैदिक परंपरा के अनुसार पूरे अनुष्ठान के साथ में इनको बाहर ले जाएगा। और इस तरह का कोई पुजारी, कोई ब्राह्मण ये काम करने के लिए अयोध्या में तैयार नहीं होगा, इसलिए इनको वहां रहने नहीं दिया जाए। लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। और जब ये रस्साकसी चल रही थी, जवाहरलाल नेहरू ने के नायर जो जिलाधिकारी थे उनको लेटर लिखा, फोन पर बात की, थ्रेट किया, ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन वो अडिग रहा। 25 दिसंबर को, यानी 22-23 की रात में रामलला प्रकट होते हैं। 25 दिसंबर को पूरा जो राम जन्मभूमि परिसर की संपत्ति थी उसको कुर्क कर लिया गया, उसको अटैच कर लिया गया, उसको एक रिसीवर जो थे महानगर पालिका के अध्यक्ष, उनको दे दिया गया पूजा पाठ और भोग लगाने के लिए। उन्होंने शुरू करा दिया। इधर जवाहरलाल नेहरू रुकते रहे, आग बबूला होते रहे, इनको लेटर उनको लेटर, तमाम रस्साकसी चलती रही। लेकिन वहां पूजा अर्चना शुरू हो गई। और अल्टीमेटली जो के नायर थे वो निलंबित किए गए, कोर्ट से फिर बहाल हुए, बाद में उन्होंने त्याग पत्र दे दिया ICS से। और वो एक अलग हिस्ट्री है। लेकिन ये अयोध्या मामले में कांग्रेस का जो रुख है, ये बताने के लिए कि जवाहरलाल नेहरू ने पूरी ये कोशिश की कि वो मूर्तियां वहां से फिकवा दी जाए, हटवा नहीं दी जाए, फिकवा दी जाए। जब इस तरह का कांग्रेस का मुखिया रहा है, इस तरह का कांग्रेसी प्रधानमंत्री रहा है, तो आज सोनिया गांधी क्या करेंगे? उनके लिए तो पुराना रिकॉर्ड उपलब्ध है, कांग्रेस के लिए पुराना रिकॉर्ड उपलब्ध है। लेकिन कांग्रेस ने अपना चरित्र जनता के सामने रख दिया है। जो उन्होंने कारण बताया, उन्होंने ये कहा है कि RSS की इवेंट है और इस RSS की इवेंट में हम भाग नहीं ले सकते। ये RSS की इवेंट हो, या PFI की इवेंट हो, या SDPI की इवेंट हो, किसी की भी इवेंट हो, ये धर्म का काम है। और आप अपने ऑब्जेक्शंस के साथ भी इस अनुष्ठान में शामिल हो सकते थे। लेकिन उन्हें अपने वोट बैंक को मैसेज करना था, जैसे जवाहरलाल नेहरू ने किया था। यही मैसेज कांग्रेस ने किया है। और अभी कर्नाटक में उनको मुस्लिम वोट बैंक से सफलता मिली है, इसमें कोई दो है। मैं इस बीच में हैदराबाद में रहा हूं, मैं ट्रेवल किया पूरे तेलंगाना में। तेलंगाना में भी सरकार जो कांग्रेस की बनी है उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम वोट। और कांग्रेस के पास ये सारी स्टडी है, सारा कुछ है। इसलिए
कांग्रेस ने वही काम किया चुनाव जीतने वाला जैसे करना चाहिए था। दूसरी चीज और है, बहुत शॉर्ट में, कांग्रेस ने समय चंदा अभियान चलाया हुआ है और ये शो किया है पूरे वर्ल्ड को कि इनके पास पैसे नहीं, पैसे की बहुत कमी है। और पैसे की कमी हो भी सकती है क्योंकि ईडी की छापे और ये वो सारी कार्रवाई चल रही है, इस बीच नंबर 2 का पैसा आ भी नहीं सकता है। तमाम लोग कह रहे हैं कि ये कांग्रेस अपना जो काला धन है उसको सफेद करेगी इस चंदा अभियान के माध्यम से। लेकिन एक सबसे बड़ी जो मैसेजिंग इस कांग्रेस ने की है वो इंटरनेशनल बिरादरी के लिए की है। जॉर्ज सोरोस जैसे तमाम सारे संगठन जो यहाँ भारत में राजनीतिकों को फंड करते हैं उनके लिए मैसेज चला गया कि पैसे नहीं। तो बड़ा काम मणिपुर में किया गया था और फिर मणिपुर में बड़ा काम किया जाएगा। राहुल गांधी की यात्रा शुरू हो रही है। तो एक तरीके से एक तरफ सिर्फ सनातनी हिंदू होंगे और दूसरी तरफ सारे लोग होंगे उसमें, मुसलमान, क्रिश्चियन, इवन दलित और बाकी लोगों को, ओबीसी को भी जोड़ने की कोशिश की जा रही है। सारे हथकंडे ऐसे अपनाए जा रहे हैं। आपने देखा होगा कि तेजस्वी ने कहा, अनायास नहीं कहा। अखिलेश ने बोला, अनायास नहीं बोला। अखिलेश ने स्वामी प्रसाद मौर्य को काम पर लगा दिया, अनायास नहीं लगा दिया। ये सब सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। तो आप देखिए जितनी भी घटक दल है, अखिलेश, तेजस्वी यानी लालू यादव और मुलायम की पार्टी, और इवन एनसीपी महाराष्ट्र में, कांग्रेस तो जो है ही है, और अपने साथ उद्धव ठाकरे को भी उसी रंग में रंग लिया। ममता बनर्जी भी कह रही है कि हम हिंदू मुसलमानों में भेद नहीं करने देंगे, झारखंड में जो हो रहा है वो तो हो ही रहा है। आफ्टर ऑल ये सब क्या चल रहा है? इसलिए इसमें कुछ भी अनएक्सपेक्टेड नहीं है, कुछ भी आश्चर्य की बात नहीं है। आश्चर्य की बात तब होगी इस सब के बाद भी जो धर्मनिष्ठ हिंदू है कांग्रेस को वोट करें। विदेशों में, मैंने अमेरिका में, कनाडा में जब लोगों से बात की तो लोग बड़ा आश्चर्यचकित होते हैं कि जब आपके धर्म के लिए कांग्रेस ने ऐसा किया तो लोग वोट क्यों देते हैं। तो समझने की बात है, आज जैसा हमारा वोटर है आज का, इसमें अगर कांग्रेस ये भी डिक्लेयर कर दे कि आप हमको चुनाव में जिताइए, हम इसे इस्लामिक राष्ट्र बना देंगे, तो भी उसको हिंदुओं को कुछ ना कुछ वोट जरूर मिले। क्यों? उनको वो पेट्रोल के प्राइस में, गैस के दामों में, इसमें उलझाए रहते हैं। जब तक हमारा वोटर 500,000 रुपए में बिकता रहेगा, शराब की एक बोतल में बिकता रहेगा, और जब तक उसका ध्यान गैस के सिलेंडर, पेट्रोल, टमाटर और प्याज पर रहेगा, इस देश का भला नहीं हो सकता। हमें देश के लिए वोट करना है। हमें आलू और प्याज तो सस्ते महंगे होते रहेंगे। लोगों को सोचना चाहिए, मतदाताओं को सोचना चाहिए, राम सिर्फ धर्म का काम नहीं है, राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, इस देश की प्राण वायु है, इस देश का जीवन आधार है। और सबसे बड़ी चीज है, जो काशी में जो कुछ हुआ उससे हमारे टूरिस्ट की संख्या उत्तर प्रदेश में बहुत बढ़ गई है। राम मंदिर बनने के बाद में यहाँ पे टूरिस्ट एक्टिविटीज की बाढ़ आ जाएगी। आप सभी जानते हैं कि पहली शताब्दी से लेकर 7वीं शताब्दी तक भारत विश्व की नंबर 1 अर्थव्यवस्था था। 12वीं शताब्दी तक 30%, और उसके बाद डिक्लाइन हुआ जैसे ही मुगल और आक्रांता आने शुरू हुए। लेकिन फिर भी अंग्रेजों के आने तक हम लोगों का शेयर 27-28% था और नंबर 1 इकोनॉमी थी। वो क्या था? वो अर्थव्यवस्था मंदिर आधारित अर्थव्यवस्था थी, टेम्पल इकोनॉमी। आज भी जो टेम्पल इकोनॉमी के मोटे डेटा उपलब्ध हैं उसमें जो मंदिर की अर्थव्यवस्था है वो 3 लाख करोड़ की है। बहुत से राज्यों का इतना बजट नहीं है। और आप कर सकते हैं कि पद्मनाभ स्वामी टेम्पल जैसे, जिनको 15,000 करोड़ रुपए सिर्फ चढ़ावा में आता है और सरकार ले जाती है। बालाजी तिरुपति में भी 14-15 हजार करोड़ रुपए चंदा आता है जो सरकार हड़प कर ले जाती है। और बाकी मंदिरों का तो आप छोड़ दीजिए। तो इसलिए मंदिर इकोनॉमी बहुत बड़ी इकोनॉमी है, भारत की अर्थव्यवस्था का आधार है, ये भी हमारे जीवन का आधार है। इसलिए जो राम का नहीं वो हमारा भी नहीं, जो राम के काम का नहीं वो हमारे भी किसी काम का नहीं। तो ना है सोनिया गांधी, ना है खड़गे, कोई फर्क नहीं पड़ता। और भी जिसको ना आना हो वो ना है। रामलला आ गए हैं, आएंगे और हम सब जाएंगे। नमस्ते। फिर किसी ज्वलंत मुद्दे पर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।